दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और फैक्टर में आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, क्योंकि आप लोगों को फैक्टर तो आते ही नहीं। तो आप लोगों को फैक्टर नहीं आते हैं, इसी वजह से मैं आज इस वीडियो बनाने वाला हूं जो कि फैक्टर के ऊपर है। और आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि आपको भविष्य में इस वीडियो को देखकर भविष्य में कभी भी फैक्टर की परेशानी नहीं सताएगी। और अगर हाँ, मैं आज आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप व्यूअर्स होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी हम वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है और आपका वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी ज़रूरत है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं उसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन जो भी बताऊंगा उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। गारंटी लेकर कह रहा हूँ कि आपको भविष्य में कभी भी फैक्टर की परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप लोग ये हमारा वीडियो देखेंगे तो कृपया पूरा का पूरा देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज का सबसे पहले सवाल बताने वाला हूं, इसे ध्यानपूर्वक समझना। तो मैं सबसे पहले आज एक फैक्टर करने वाला हूं, आपको बता दे रहा हूं। मैं लिखूंगा कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल बताऊंगा और आपको समझना है। तो मैं सबसे पहले आज का सवाल लिखता हूं। क्या है आज का सबसे पहले सवाल? ये तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इसमें आपको फैक्टर समझना ही होगा। तो लिखा है x² प्लस 8x प्लस 15, ये आपको फैक्टर दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और ये एक बार ध्यान रखना कि इसे सावधानी पूर्वक 1-2 बार अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं गारंटी लेकर कह सकता हूं कि आपको कभी भी फैक्टर में परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको ध्यान पूर्वक समझना। तो लिखा है x² प्लस 8x प्लस 15। अब आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर करते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमें इस वाले संख्या से पहले मतलब नहीं है, हमें देखना है ये वाली दो संख्याएं। कौन सी देखने हैं? ये वाली बाह्य वाली देखना है, मतलब x² और प्लस 15 देखना है। इसका आपस में गुणा करना है। ये बात आपको ध्यान पूर्वक समझनी ही होगी, क्योंकि मैं इसी सवाल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको इसी सवाल के माध्यम से समझना ही होगा। लिखा है x² का अगर हम इससे, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो ये लास्ट वाला ये वाला c, इसे हम मान लेते हैं c, इसे मान लेते हैं a, तो इसका आपस में क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ पर तो 15 है और यहाँ पर क्या है? x²। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर एक होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं x, तो यहाँ पर इसके गुणे में कौन सा अक्षर होगा? तो 1 होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। नहीं, अगर आप ये बात नहीं ध्यान रखते हैं तो ये सवाल आप कभी भी नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुणे में हमेशा 1 होता है। जहां पर कुछ भी नहीं लिखा होगा वहां पर गुणे में 1 होगा। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसके गुणे में क्या है? इसके गुणे में 1 है और ये तो 1 15 है ही। तो इसका 1 का गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो कितना आएगा? 15 कम 15, जैसे कि 15 का हम गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? इक्वल टू 15 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितना आएगा? 15 आएगा। अब जब 15 आएगा, अब आपको क्या मध्य जो है उसे ध्यान रखना है। जैसे 8x, इसमें क्या है? मध्य है। देखिए ये दोनों बाहर हैं और ये मध्य में है। क्या है? 8x मध्य में। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो 8x लिखा है इसे ऐसे दो अक्षरों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? मतलब अगर आप जोड़ते हैं और घटाते हैं तो 8 आना चाहिए, और लेकिन जब उसे आप गुणा करते हैं तो कितना चाहिए? 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। ये बात आपको कतई ध्यान रखनी है, वरना आप फैक्टर नहीं कर सकते। तो कितना आना चाहिए? गुणा करने पर 15 आना चाहिए और प्लस और माइनस पर करने पर कितना चाहिए? 8x आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। क्या होगा? अब इसका करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है 15, तो 15 को अगर हम 8x से तोड़ते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, करते हैं 4 गुणे 4 से करते हैं। देखिए जोड़ने पर तो 8 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि 4 में से 4 चले जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। और अगर हम गुणा करते हैं इसका तो कितना होता है? 16 होता है, मतलब 16 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। क्या? ये नहीं होगा। तो अब हम दूसरा संख्या देखते हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे 8x लिखा है, अब हम जैसे 6
गुणे 2 से करते हैं, अगर इसको हम जोड़े तो कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन घटाएं तो कितना आएगा, अब जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना, 4 आएगा, अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, इसे भी काटो। अब देखना है अब कितना 8x है, तो अगर हम सिंपली देखते हैं, अगर हम 5 × 3 से करते हैं तो कितना आएगा 15 आएगा, और अगर हम इसे क्या करते हैं जोड़ते हैं ना, इसे अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा ना, देखिए 8 आएगा ना, तो यही यानी कि हम 8x को किसमें तोड़ेंगे 5 + 3 में, किसमें तोड़ेंगे 5 + 3, अगर हम इसे अब ये इस तरह लिखा होगा, अब इसे गुणे में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि ये गुणे में भी है, इससे आप 5 + 3 में तोड़ेंगे, इसका जब आप गुणे में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा ना, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और आपको ध्यान रखना है कि दोनों नहीं आने चाहिए, मतलब प्लस आए, प्लस या फिर प्लस से 8 आए या फिर माइनस से 8 आए, तो यहाँ पर हमें सिंपली प्लस से 8 मिल चुका है, तो हम +5 + 3 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। समझ में आना जरूरी है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको गुणनखंड नहीं आएंगे, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो गारंटी ले रहा हूं कि आप गुणनखंड समझ जाएंगे। तो मैं इसे रब करता हूं, और अब इसे रब कर देता हूं, मैंने बेसिकली बता दिया है, और आप देखिए कैसे होता है। हमें 2 मूल ज्ञात करने होते हैं, गुणनखंड में 2 मूल ज्ञात करने होते हैं, कितने मूल ज्ञात करने होते हैं 2 मूल, मतलब x के 2 मान निकलेंगे, कितने मान निकलेंगे 2 मान। तो मैंने पहले बताया है कि 8x को किसमें तोड़ेंगे 5 + 3 में, तो हम तोड़ते हैं, ये है x²। अब देखिए इसको पहले x² है तो x² लिखा ही रहने देना, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लेना, माइनस है तो माइनस लिख लेना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और आपको इसी सवाल में सीखना है, फैक्टर सीखना है, ये बात आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे इसी सवाल में फैक्टर सीखना है, मुझे कभी भी भविष्य में और वीडियो नहीं देखने पड़े, तो इसको आप ध्यान से समझना। प्लस है तो प्लस ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए 8x, अब इसे मैंने पहले बता दिया कि 5 + 3 में टूटेगा, अब 5 + 3 में टूटेगा तो x भी तो साथ में आएगा ना, x है ना, देखिए 5 + 3 से हम कर देंगे तो 8 ही तो आएगा ना, 8 आएगा, इस तरह तो हम समझ जाते हैं कि कैसे टूटा है। अब हमें लाना तो x है ना, x भी उसके साथ लाना है, तो हमें किससे करना होगा 5 + 3x से, तो ये देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8x, गुणा करेंगे, गुणा हमेशा ध्यान रखना जो गुणे में होता है उसे ही गुणा करते हैं, ठीक, तो 15 हो जाएगा ना, ये बात आपको कतई ध्यान रखनी है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसी सवाल में आपको फैक्टर सीखने हैं। तो अब हम तोड़ देते हैं डायरेक्ट ना, 5x + 3x, यहाँ अगर माइनस होता तब हम माइनस लेते हैं, यहाँ पर तो प्लस है तो हम सब प्लस में ही लेंगे, तो क्या लेंगे प्लस, अब हम लिख देंगे 15, लिख देंगे, क्या लिख देंगे 15। मैं अभी आपको एक और जब दूसरा सवाल कराऊंगा तो और भी एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह ये 2 पक्षों करके बीच में ये 2 यही लिखे रहने देना है, बीच में कर देना है और आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब हमें गुणनखंड में दो मूल निकालने होते हैं, मतलब x के मान 2 निकालने होते हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 2 के 2 जोड़े बनाने हैं, कितने बनाने हैं 2 जोड़े बनाने हैं। तो देखिए x² है प्लस 5x है, और इधर 3x है प्लस कितना है 15x है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमें x कॉमन मिल रहा है ना, x कॉमन मिल रहा है कि नहीं, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है, देखिए x अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x है, अब आपके पास 2 रुपए हैं तो मैं आपसे 1 रुपया ले लूं तो आपके पास कितना बचेगा 1 रुपया बचेगा ना, तो उसी तरह तो मेरा यहाँ पर 2x है, अब मैं उससे 1 रुपया ले रहा हूँ, मैं मतलब उससे एक x ले रहा हूँ तो वहां पर x बचेगा ना, 1x बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए 5x है, यहाँ पर सिंगल x है, तो यहाँ से मैं 1x निकाल रहा हूँ तो वहां पर कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 5। अब देखिए ये बना, अब इधर भी ये जितना आया है उतना इधर भी लाना है, और अगर इतना इधर नहीं आया तो ये तब भी गलत है, और अगर आ गया तो सही है, अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, ये बात आपको फिर से ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें लाना कितना है x + 5 लाना है, कितना लाना है x + 5 लाना है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन ले लें तो देखिए 3 कॉमन लेंगे, प्लस के 3 कॉमन ले लें, अब देखिए अंदर क्या बचेगा x बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ देखिए यहाँ 15 है तो यहाँ पर 5 बचेगा, देखिए अगर हम इसके डिवाइड कर दें तो 5 यहीं 15 आएगा, मतलब 3 × 25 15 आएगा, तो 5 बचेगा, 3 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो वही तो बचेगा। अब हम अगर इसे 3 से गुणा कर दे तो फिर से ना 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा ना, समझ में आया, तो ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हम 5 कर लेंगे ना, अब अंदर इधर इसका गुणा करेंगे 3x हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों सेम है, क्या है, ये दोनों सेम है। अब जब सेम है तो इसमें से हम कोई एक भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं ये वाला, ले लेते हैं x + 5। और देखिए ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में कर लेना है, कौन से ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर +3 है, मतलब यही क्या हो जाएंगे आपके, यही भैया हो जाएंगे आपके मूल, मतलब यही हो जाएंगे आपके आंसर। आपको समझ में आया ना? अगर नहीं आया है तो मैं जो दूसरा सवाल कराने जा रहा हूं उसमें आपको समझना ही होगा। ज्यादा मैं सवाल नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं जितना बताऊंगा उससे वो आप याद कर लेना, आपको फैक्टर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी। तो मैं आपको दूसरा सवाल बता रहा हूं, आपकी बार प्लस में दिया है, आपकी बार माइनस में दूंगा। किसमें दूंगा, माइनस में। अब आपको प्लस में तो थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत क्यों, पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं माइनस में करूंगा, देखते हैं माइनस में क्या होता है, होता क्या है, उसमें भी वही होगा, लेकिन आपको कहां समझ में आता है, आपको समझना ही होगा ना। आप कब तक फैक्टर की वीडियो देखते रहेंगे, अरे यही वीडियो में पूरा खत्म कर देते हैं ना। लिख लीजिए, लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा, एक हो गया है यानी कि अब हम दूसरा करने वाले हैं। तो लिखते हैं x² -1, ये वाला सवाल है, इसको आपको समझना ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या करना होगा, समझना ही होगा। तो देखिए यहां पर मैंने पहले बताया है कि हमें क्या करना है, बाह्य पदों वालों का गुणा करना है। जैसे अब मैं और बता रहा हूं, ये जो बता रहा हूं उसे कतई समझना है। जैसे ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, मानिए ना, समझना पड़ेगा, तो किसी भी तरह तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब ए और सी का क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने पहले बताया है कि जहां पर x होता है उसकी गुणांक में क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब भैया देखिए यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, तो 1 का गुणा जब हम 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप कहेंगे 1 आएगा, 1 आएगा ना, अरे भैया 1 ही आएगा। अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, 1 ही आएगा। अब हमें तोड़ना है किसको, बी को। तोड़ना किसको है, बी को। बी को तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना चाहिए, 1 मतलब 6 आना चाहिए, और गुणा करने पर मतलब जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो भैया आना चाहिए 1 आना चाहिए। और प्लस, जब प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, सॉरी यहां पर हमें देखना है कि सवाल में आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए यहां पर x² है, -6x है और -1 है, तो आप बताएंगे ना कि आपने गलत सवाल लिखा है। आप बताएंगे तो मैं भैया कहूंगा कैसे गलत लिखा है। तो आप तो इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि आप तो इस सवाल की गलती तुरंत पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे, गलती। आपको मैंने पहले बता दिया है कि कैसे भैया गुणा करना है, तो आप लोग वैसे दिमागी हमको लग रहे हैं कि इस सवाल को तुरंत गलत पकड़ लिए। तो अगर ये सवाल गलत है तो मैं जो दूसरा देने वाला हूं वो बताइए कि वो सही है या गलत है। तो मैं अब आपको दे रहा हूं एक इंटरेस्टिंग सवाल। कौन सा, इंटरेस्टिंग सवाल। जैसे कि लिख लीजिए x² प्लस, क्या लिख लीजिए, x² प्लस लिख लीजिए 1/4 प्लस, ये हो गया। अब इधर लिख लीजिए भैया 49, क्या लिख लीजिए 49। अब मैं कहूंगा इसका गुणनखंड कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले जो सवाल दिया था मतलब वो मैंने इसलिए दिया था कि आप देखते हैं कि समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं कि वो गलत है या सही। आप तो कितने होशियार हैं, आप तो तुरंत समझ गए। अब देखिए ये करना है आपको, तो ये मान लीजिए ए, मान लीजिए बी, ए मान लीजिए सी। मैंने आपको पहले बताया है कि जिसके गुणे में मतलब जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 1 होता है ना, होता है। आपको समझ में आ गया। अब हमने बताया कि AC का भैया गुणा करो। क्या करो, AC का गुणा करो और B के यहाँ तोड़ दो। क्या कर दो, B को तोड़ दो। देखिए 1 है, 49 है, जब 49 का 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा भैया, आप कहेंगे 49 आएगा। तो 49 को हम किस में तोड़ेंगे, 14 में तोड़ेंगे। तो 14 को हम किन भागों में तोड़े कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए भैया, 14 आना चाहिए। तो एक सिंपली मेथड दिख रहा है कि अगर हम 14 को क्या करें, अगर हम 14 को कर दें 7 + 7 में तो निकल के आएगा 14, निकल के आएगा ना।
अब अगर हम इसका गुणा कर दें आपस में तो कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49। कितना आएगा, 49। तो भैया आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे हमें करना है। अब देखिए मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखिए मैंने बता ही दिया कैसे करना है। अब देखिए ये वाला आपको सेम लिख लेना है। मैंने कहा ना मैं एक दूसरे में बताऊंगा कैसे आपको समान समान लिखना है। ये लिख लेना, और ये यहाँ पर जो भी चिन्ह हो उसे लिख लेना है। जो भी माइनस का होगा तो माइनस में लिख लेने का, प्लस में होगा तो प्लस में। अब देखिए ये जो सा है उसे आप लिख लेना, +49 है, लिख लेना। लिख लिए। अब मैंने कहा इसको तोड़ना है, तो किस में तोड़ना है, 7 + 7x मतलब 7x + 7x में तोड़ना है। तो प्लस भैया लगा है तो 7x + 7x में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। देखिए अब मैंने बताया कि इसमें 2 मूल निकलते हैं, तो 2 के जोड़े बनेंगे। किसके बनेंगे, 2 के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया। मैंने बताया कि आपके पास 2 हैं रुपए, 1 मैंने ले लिया, तो आपके पास 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब x बचेगा। और यहाँ पर एक ही x है, तो x से यहाँ पर हम ले लेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। आप कितना बताएंगे, 7 बचेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है इसके पद में, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर भी लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको क्या लग रहा है कि अगर हम यहाँ से 7 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस बचेगा, +7 बचेगा। अरे तो भैया ले लो ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आप कहेंगे तो यहाँ पर ले लीजिए +7 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, +7, प्लस यहाँ पर बचेगा 7 बचेगा। अब मैंने पहले बताया आपको इसका इसमें समान है, तो आपको कोई भी एक ले लेना है। क्या ले लेना है, कोई भी एक ले लेना है। तो मैं कहूंगा कि मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7x प्लस। अब मैंने बताया इसको और इसको एक जोड़े में लिख लेना है, मतलब इसको और इसको में एक जोड़े में लिख लेना है। तो हो जाएगा x + 7। यही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आंसर। आपको गुणनखंड समझ में आया ना। अब अगर आपको गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो इसे एक बार मत 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। ध्यान रहे। और अब मैं कह रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।